नमस्कार। भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच एक विशेष तनाव की स्थिति वापस से पैदा हुई। इसे हाइब्रिड वॉर की कंडीशन कहा जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात कि चीन के ऊपर हाल ही के दिनों में हमने जो विश्वास किया, वो विश्वास कितना सही हो सकता है, इस जो घटना को जब सुनने के बाद हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि चाइना सिर्फ हिंद चीन भाई भाई का नारा देता है, बाकी भारत के साथ चीन कभी भी प्रॉपरली स्टैंड नहीं करता है। इस पूरी घटना को जब हम देखते हैं कि हाइब्रिड वॉर कैसे बन रहा है, तो इसके पीछे का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य सामने आता है कि हाल ही के दिनों में, यानी पिछले 10 दिन की बात करें तो अरुणाचल में 4 प्रमुख संदिग्ध गिरफ्तार हुए। उसके अलावा भी खूब संदिग्ध जो है वो देखे गए, पकड़े गए और साथ ही गहन जांच वहाँ पर चल रही है। लेकिन जो 4 प्रमुख संदिग्ध वहाँ पकड़े गए, उनसे जो पूरी कंडीशन सामने आती है वो बड़ी चिंताजनक है। इनका जो टारगेट था वो था सबसे पहला जासूसी, दूसरा घुसपैठ और तीसरा कि इन सब के माध्यम से यहाँ पर स्लीपर सेल को तैयार करना। ये बड़ी बात है और जो इनकी प्रारंभिक रणनीति के रूप में जो ये बार बार कहते भी हैं, का प्रयास है कि पूर्वोत्तर के इलाकों को या पूर्वोत्तर के जो स्टेट है, जो कि बांग्लादेश लगातार करा है और विशेष रूप से बांग्लादेश के जो प्रमुख इस समय बने हुए हैं वो, जो कि अभी चुनाव वहाँ पर होने हैं, लेकिन इस समय जो वहाँ पे प्रमुखता से उस पूरे सिस्टम को संभाले हुए हैं, वो लोग, वो सब के सभी मानते हैं कि हम पूर्वोत्तर को बांग्लादेश के अंदर मिलाएंगे। तो ये बड़ा हाइब्रिड मामला बनता है कि घुसपैठ तो हो रही है बांग्लादेशियों की, चाइना करवा रहा है और प्रॉक्सी के रूप में सहयोग कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैंडलर इस पूरे कंडीशन को कवर कर रहे हैं। ये चीज़ सामने तब आई जब यहाँ पर उन जासूसों को, जो संदिग्ध लोग थे, उन्हें पकड़ा गया, उनसे जानकारी ली गई। तब मालूम पड़ा कि इनके हैंडलर पाकिस्तान में हैं, सेना की जो गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी वहाँ भेज रहे हैं, बाकी और संदिग्ध गतिविधियाँ भी वहाँ पर भेज रहे हैं। और जब ये संदिग्ध पकड़े गए, वो अरुणाचल के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन जो उनकी रणनीति, चूँकि हम जहाँ तक पकड़ पाए वहीं तक तो हमें मालूम है, जहाँ नहीं पकड़ पाए उसकी हमें जानकारी नहीं, इसलिए वो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए बनता है।